हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के जीके के टॉप प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बीएसटीसी और पीटीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। तो बालसमंद और कायलाना झील जो है जोधपुर जिले के अंदर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोलायत झील कहाँ है, कायलाना झील तो हो गई जोधपुर में, और जो कोलायत झील है वो है बीकानेर के अंदर। इसमें आपका विशेष ध्यान रखना, नाम लगभग एक जैसे लगते हैं इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कायलाना झील जोधपुर में और कोलायत झील बीकानेर में। गढ़वीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का, तारागढ़ का, कटारगढ़ का और कुंभलगढ़ का। तो गढ़वीठली जो दुर्ग है, इसे पहले बोलते थे अजमेर का दुर्ग, लेकिन जो बाद में इसका नाम शाहजहाँ ने रख दिया था गढ़वीठली का दुर्ग। और जो है तारागढ़ दुर्ग जो कहाँ पर है? अजमेर में। देखिए तारागढ़ नाम से दो दुर्ग हैं राजस्थान के अंदर, एक तो है अजमेर में, एक है बूंदी में। तो जो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, तो जो अजमेर में है वो है तारागढ़ दुर्ग, जिसे गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किसके मध्य हुई? जो मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी वो किन किन के मध्य हुई थी? तो अकबर और महाराणा प्रताप। तो देखो महाराणा प्रताप तो संधि कर ही नहीं सकते, बात हो गई अकबर और उदय सिंह। तो अकबर तो 1605 में मृत्यु हो गई थी अकबर की, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर औरंगजेब तो बहुत बाद में आया, अकबर के बाद से जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब आया था, तो ये तो बहुत बाद की बात है। औरंगजेब भी नहीं था उस समय 1615 के समय। तो मेवाड़ संधि जो 1615 में हुई थी, हम देख सकते हैं जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर और किशनगढ़। तो बनी ठनी जी की जो पेंटिंग है वो है जिसके रचनाकार थे निहाल चंद, और जो संबंधित है वो थी किशनगढ़ शैली से संबंधित, जिसके रचनाकार थे निहाल चंद, और इसे राजस्थान की मोनालिसा भी बोला जाता था। अगला सवाल है, मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा, परबत्सर, मेड़ता और नागौर। तो जो मल्लीनाथ पशु मेला है, जो मल्लीनाथ जी थे उनकी याद में यह मनाया जाता है, जो होता है तिलवाड़ा के अंदर, और तिलवाड़ा है बालोतरा जिले के अंदर का एक गाँव। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तिलवाड़ा में किसकी स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो वो होगा मल्लीनाथ जी। अगला सवाल है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर और 1170 किलोमीटर। तो देखिए राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर है। और जो यहाँ पर जो रेखा है, जो सीमा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेड क्लिप बोलते हैं, जो पाकिस्तान और भारत देश की जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिप बोलते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से मशहूर है? तो देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले डांग क्षेत्र में आते हैं? तो करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, ये धौलपुर, ये क्षेत्र जो है ये डांग क्षेत्र के रूप में आते हैं। लेकिन जो डांग की रानी है वो है करौली। और एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है, डांगों का राजा कौन सा होगा? तो वो होगा धौलपुर। ये विशेष ध्यान रखिए, करौली डांगों की रानी हो गई और धौलपुर है डांग क्षेत्र का राजा। अगला सवाल है, खैर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त होता है? मध्यवर्ती लकड़ी से, पत्तों से, जड़ों से या छाल से। आपने पान के पत्ते में, जब अपन पान खाते हैं तो पान के पत्ते में चूना लगाया जाता है, और जो इसके एक और उसके साथ लगाया जाता है लाल रंग का कत्था सा, उसे बोलते हैं अपन कत्था। तो वो कत्था प्राप्त होता है खैर वृक्ष के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो होता है मध्यवर्ती जो लकड़ी होती है उसके अंदर की लकड़ी। तो उससे एक तो छाल हो जाती है बाहर, और बाहर छाल के अंदर जो लकड़ी है उससे प्राप्त होता है खैर वृक्ष से कत्था। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री और हरदेव जोशी। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जो बने थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, पटबों की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और कोटा। तो पटबों की हवेली है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो पटबों की हवेली है, यहाँ पर ये हवेलियों का झुंड है, जो बहुत ही प्राचीन हवेलियाँ हैं, जो अब तक बिल्कुल सही बनी हुई है। उनकी बनावट और जो उनकी आकृति है बिल्कुल अभी तक भी आकर्षक जो होते हैं, पर्यटकों के आकर्षकों का मुख्य केंद्र है, और ये पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है। अगला सवाल है, राजस्थान में खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? तो राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष बोला जाता है। इसे कुछ जगह छोंकरा बोलते हैं, कुछ जगह समी से भी बोलते हैं। तो राजस्थान में खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? गणगौर, तीज, होली और दशहरा। तो राजस्थान में खेजड़ी की पूजा की जाती है दशहरा के अवसर पर, विजयदशमी अपन जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा, जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से, 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसे क्यों जानते हैं? क्योंकि जो बांसवाड़ा है ये बसा हुआ है माही नदी के किनारे, और माही नदी में है जो है लगभग माने जाते हैं कि 100 यहाँ पर छोटे बड़े द्वीप हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? 100 द्वीपों का शहर।
अगला सवाल है राणा प्रताप सागर स्थित है, या फिर पूछा जाए राणा प्रताप सागर बांध स्थित है कोटा में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में। तो जो राणा प्रताप सागर बांध है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और किस नदी पर बना हुआ है यदि आप बात करें तो चंबल नदी पर, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो पहले हम बात करें कि राजस्थान में कर्क रेखा किस किस जिले से होकर गुजरती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है इसके यहाँ से जो माही नदी है इसको 2 बार काटकर इस प्रकार से निकलती हुई है। यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर और एक हिस्सा यहाँ पर, इस 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी। अगला सवाल है राजस्थान में कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। देखिए आप यहाँ पर जरूर कंफ्यूज होते होंगे, एक तो पूछा जाता है सुवर्णगिरी का किला और एक और पूछा जाता है सोनार का किला, तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो जो सुवर्णगिरी का किला है उसे बोलते हैं जालौर का दुर्ग, जो जालौर का किला है उसे बोलते हैं सुवर्णगिरी। और जहाँ पर जो बात हो रही है सोनार का किला, तो वो होगा, सोनार का किला होगा जैसलमेर दुर्ग। तो यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं, आप ध्यान रखना। अगला सवाल है निम्न में से जयवान नाम है, जयवान क्या है। एक किले का नाम है, तोप का नाम है, पुस्तक का नाम है या किसी स्थान का नाम है। तो जयवान है जो विश्व की सबसे बड़े तोप बोला जाता है, जो है ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग के अंदर यह अभी भी रखी हुई है, आप चित्र में देख सकते हैं यह कितनी बड़ी है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा था। मान सिंह, भारमल, कमला खां और जलाल खां। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि करने के लिए जो महाराणा प्रताप के सामने अपने 4 दूत भेजे थे। पहला था जलाल खां जिसे भेजा गया था 1572 में, और जो 1573 में भेजे गए थे वो 3 थे, एक तो मान सिंह, एक भगवान दास और एक थे लास्ट में टोडरमल। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम कौन थे तो वो होंगे जलाल खान, और जो सबसे लास्ट में भेजा था उसे भेजा जाता टोडरमल को। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। अगला सवाल है राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है, बाड़मेर जिले के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है हवा महल का वास्तुकार कौन था। मांगी लाल, जैता, लालचंद उस्ताद और मनोहर। तो हवा महल का वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ताद, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वास्तुकार क्या होता है, वास्तुकार होता है जो महलों की या इमारतों के क्या डिज़ाइन तैयार करता है, उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, ये सारा काम उसके देखरेख में होता है, तो वो होता है वास्तुकार। तो हवा महल का वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद, और इसे किसने बनवाया था, इसने बनवाया था जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। और यह 5 मंजिला इमारत है और इसकी जो आकृति है यह मुकुट की आकृति से बनाया गया है। ये सवाल यहाँ पर लगभग पूछे जाते हैं हवा महल से। अगला सवाल है राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, या फिर इसे इसका दूसरा नाम क्या है, डबोक हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है, उदयपुर जिले के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।